ये तो कह रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम की कहानी चल रही थी, अमर सर की जुबानी चल रही थी। अम्मो सर, चलो तो क्लास हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़े थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, क्या होता है। नोट्स निकाल, मोबाइल दो। चलो निदा मोबाइल दो, गिव मी योर मोबाइल। हाँ लो मोबाइल। चलो तो क्लास हम लोग क्या देख रहे थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है क्लास? कोई भी क्लास एक मेटल का सरफेस है क्लास, ठीक है, उस पे जब कभी भी क्लास इलेक्ट्रॉन क्लास क्या होगा? गिरेगा, ठीक है। तो बताओ क्या होगा? लाइट, सॉरी क्या क्या बोला मैंने? हाँ, उस पे जब लाइट गिरेगा तो क्या होगा? वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और भागेगा, ठीक है। उसको क्लास क्या बोलते थे हम लोग? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। वर्क फंक्शन से क्लास को डिनोट करते हैं, वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक, तो किसके इक्वल होता है? एच म्यू के। चलिए अभी हम लोग क्लास हेडिंग डालते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। क्या डालते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला है क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बताओ फॉर्मूला बताओ क्लास क्या होता है? एच म्यू इज इक्वल टू साई प्लस साई बोलो पाई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन। क्या हो गया? कुछ तो बोले थोड़ा सा। अच्छा लिखूं मैं? मुझे ना लिख रहा हूँ। अच्छा मेरी गलती है। चलो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना सही तो लिखा हो यार, तो क्या गड़बड़। चलो खैर लोग बोलते नहीं कुछ ना कुछ, चलो आगे बढ़ते। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बताओ जो लाइट क्लास आके फॉल होगी किसके ऊपर गिरेगा? मेटल के ऊपर, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एच म्यू। क्या बोलेंगे? क्या होगा? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ इसको रीअरेंज कर सकता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। बताओ सब क्या ये फाइव इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेटल, ठीक है। कि मतलब कौन सा मेटल लेगा जिसमें जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कोई बाद में निकलेगा, मेटल पे डिपेंड करेगा ना कि कितने एनर्जी पे निकलेगा। तो कौन बताएगा वो?
वो साई, कौन बताएगा? सॉरी साई बोलो, साई बोलते हैं ना इसको। चलो उसके बाद में क्लास क्या है? ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, अगर क्लास क्या करोगे, लाइट क्लास जो लेके आ रहे हो, ठीक है, उसके क्लास ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, वो अगर क्लास बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इंक्रीज होगा। कैसे? समझ सिंपल है। देखो यहाँ पर सपोज करो क्लास एक मेटल है, मेटल पे क्लास आपने इलेक्ट्रॉन उला के फेंका, क्या लाइट फेंका आपने, इलेक्ट्रॉन निकल के भागा, फिर दूसरी बार फेंका, फिर भागा, फिर तीसरी बार, समझ रहे? तो क्या करोगे, फटाफट गिरते जाएगा अगेन अगेन, और क्या होगा वो, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, और भागते जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी ना। क्लियर है? कहानी सिंपल है। तो आगे बढ़ूं मैं? क्या हो गया, कौन गुस्सा दिखा रहा है इतना? चलो दूसरा क्लास है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। किससे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग? ब्राइटनेस से कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। कुछ लोग बोले अच्छे से लिखाओ, तो अच्छे से लिखाना पड़ेगा। देखा इनका फोन आ गया, इसलिए मोबाइल लेना चाहिए था मुझे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट refer to number of photons पर चलो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एक पॉइंट लिखा है उसके बाद ऑन इंक्रीजिंग intensity of incident light photo current increases। I is equal to Q upon। चलो क्लास देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या समझ में आता है आपको? ठीक है, जैसे अभी मेरे पास दो टॉर्च है, एक टॉर्च क्लास में जलाया तो क्लास सब कुछ उजाला था, अच्छे से पूरा दिख रहा है, और एक क्लास क्या है, एक टॉर्च है जिसमें क्लास जलाओ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो बताओ ज़्यादा इंटेंस कौन सा रहेगा? इसमें दिख रहा है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा उजाला रहेगा, ठीक है, उसका होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा रहेगी। क्या लिखा हुआ? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, इंटेंसिटी किसकी लाइट के प्रोपोर्शनल है?
ब्राइटनेस से। ठीक, क्या लिखा हुआ है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिफर टू नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब एक सेकेंड के अंदर, सपोज करो क्लास मेरे पास ये एरिया है, ठीक है, अब आपने टॉर्च मारा, सपोज करो क्लास ये टॉर्च यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो एक ही क्लास एरिया पे और उसी टाइम पर क्लास कितना फोटोन गिर रहा है, ठीक है, वो क्लास क्या होता है? इंटेंसिटी। क्या होता है? इंटेंसिटी। समझे? मतलब एक ही जगह पे समझो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 फोटोन गिर रहे हैं और यहाँ पर समझो कितना गिर रहा है, 1 फोटोन गिर रहा है, तो ज्यादा ब्राइटनेस, ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ रहेगा? जहाँ पर ज्यादा फोटोन गिरा है। क्लियर है? वही लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिफर टू नंबर ऑफ फोटोन स्वेलिंग रिफर टू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। दूसरा क्या लिखा? देखो, इंटेंसिटी हैज नथिंग टू डू, नथिंग टू डू विथ, किसके साथ? फ्रीक्वेंसी से कुछ लेना देना है क्या? नहीं। वेवलेंथ से? नहीं। ठीक है, इससे कुछ लेना देना उसका नहीं है, क्योंकि क्या बता रहा है कि लाइट क्या है, डिम या क्या बोलते हैं, ज्यादा ब्राइट है, ये बता रहा है ना, वही बता रहा है इसमें। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी आता हो क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर कितना लाइट फॉल गिर रहा है, समझ रहे? आगे देख क्या, और इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ अ इंसिडेंट लाइट, अगर हम लोग क्या बढ़ाएंगे, बोलो क्या इंक्रीज करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट ग्लास क्या करेंगे हम लोग? इंक्रीज करेंगे, तो फोटो करंट क्या होगा? वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू मतलब चार्ज, टी मतलब टाइम। चलो फटाफट लिखो इसको। तो सिंपल सी बात क्या है क्लास, इंटेंसिटी ज़्यादा कहाँ पर होगी? जहाँ ज़्यादा ब्राइटनेस होगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? उधर का हो गया। कुछ तो करना पड़ेगा। बात कर लिए, गंगा से सुना आ रहा क्या खाती है, हम लोग फिर वजह वजह कैसे जाता है? रोज हम ज़्यादा मेहनत तो नहीं पड़ता है। हाँ ओ मैडम अलीजा, मोबाइल अंदर रखो। चलो हो गया लिख के। जबरदस्त। आज 28 फरवरी है। जब रमजान खत्म हुआ। 18 19 शायद लग रहा है, 19 या 20 ना, 21 मार्च। अच्छा ये महीना तो है ना 28 का होता है ना। ये प्लान ही आ गया जाने का क्या? रोजा भारी पड़ रहा लगता है। नहीं 3 दिन दिया। हाँ किसी दिन? अच्छा मुझे लगा किसी दिन। मेरा मन में आ तो रख लेते चलो एक आध दिन। मतलब बुरी है ये मान है। सही सही बात। क्या बोल रहे?
चलो क्लास समझ में आया वाला बात। बढ़ू में आगे। तैयार है आप लोग? क्योंकि तैयारी जीत की और तैयारी नीट की, तैयारी इस तारीख की ना। तुम लोग काम चोर है समझना, इधर भाग के आया था ना ताकि इफ्तारी ना बनाना पड़े। किसी में क्लास पे इफ्तारी रखते क्या बोलते हैं? आप लोग नहीं आओगे? तो अगर मतलब क्यों लगा रहे हो? मतलब नहीं आया साथ तो बताओ ना। तो मतलब तुम नहीं आओगे तो इफ्तारी नहीं खाएंगे हम लोग? सागर से मांगे खाएंगे हम लोग, ऐसे दे रहे हो? आने वाले हफ्ते में रखते हैं क्या बोलते हैं, अपना चैप्टर खत्म हो जाए सिलेबस तक। 10 और बाकी, 20 बाकी ना अभी। 2 चैप्टर बाकी अभी। तो सवाल करो, ऐसे ऐड कर लेंगे ना अपन। हम्म। हाँ बस ये। ओके, इसके घर में मेहमान आएंगे ना ईद में, तो इसको इसको इसी घर वाले गाँव भेजेंगे इसको, यहाँ के घर में रहे नहीं। अच्छा आपको शॉपिंग करने का है? शॉपिंग क्या रात में कर ले, यहाँ से ज्यादा कर लिया करो ना। तो उसी में तो मजा है। गायब हो जाने के चले जाएंगे, बुरका पहन लेने के, कोई दो चार एक एक दो बुरका ढाप देने का उसी में। ढाप नहीं सकती, नहीं भीड़ देख के आप किसको पता चलेगा। और तुम तैयार लोग, तुम लोग चले जाओ, एक पैंट के साथ वहां पे, दूसरा पहले तू देख वो देखे, बाहर निकल गई। हाँ किसको? अच्छा अल्लाह। हाँ तो बाद में तौबा कर लेना ना, रमजान का महीना है। मतलब तो करने जा रही थी क्या? ये भी तो एक आर्ट है ना। अब मैं कैसा, मैं बुरका थोड़ी पहन लेता जाके। अरे वो दाढ़ी उठ के आ जाता ना उसमें, नौस्ती से दाढ़ी उठ के आ जाएगा ना। दाढ़ी नहीं है, चलो मेरे को बड़ा बुरखा चाहिए, अम्मा वाला, अम्मा लोग पहनते ना, ताकि ज्यादा सामान आ जाए उसमें।
यही इमेजिन करो, तो कभी पढ़ाई इमेजिन नहीं की कि मेरा 750 में से अगर मेरा 550 आया तो कौन सी कॉलेज मिलेगी, कभी सोचा आपने? क्या बोल रही? चलो क्लास, यहाँ पर बोर ने क्लास क्या किया था, जो पीछे हमने पढ़ा था ना, जितने भी थ्योरी हमने पढ़ा है उन सबको क्लास मर्ज के क्लास ने क्या बोला यहाँ पर, ही कंसीडर एनर्जी टू बी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, देखो उसने मैक्सवेल ने क्या बोला था, मैक्सवेल ने क्या बोला था कि एनर्जी क्या होगी, कंटिन्यूसली अगर रिवॉल्व होगा तो क्या होगा, एक ना टाइम आया क्या हो जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसने यहाँ कहाँ से स्टार्ट किया, इससे वही बात रिपीट किया, इससे क्या बोला, ही कंसीडर एनर्जी टू बी डिसकंटिन्यूअस, मतलब एनर्जी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, आगे देखो क्लास क्या बोला, बोर पोस्टेड पहला ग्राफ, एटम कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड ना स्मॉल रीजन, क्या बोला गया, न्यूक्लियस से पहले भी देखो कौन साइंटिस्ट बताया था इसके बारे में, किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक है, ठीक है, क्या बोला था उसने कि न्यूक्लियस कहाँ रहेगा, कॉन्सेंट्रेट बीच में रहेगा, तो वही बात उसने बोला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व किसके अराउंड होगा, न्यूक्लियस के, लेकिन इन अ फिक्स्ड, क्या बोला इसमें, फिक्स सर्कुलर पाथ। ठीक है, क्या होगा, ये फिक्स लगा दिया, उसमें फिक्स नहीं बोला था, उसने क्या बोला इसमें, एक फिक्स सर्कुलर पाथ में क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉन के अराउंड क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लास वो लिखने आ रहे, एसी की जगह, एसी है वो तो एयर कंडीशनर है, चालू करो। दूसरा पॉइंट क्लास जो है, ईच ऑर्बिट is a fixed energy, that is electron revolving in on orbit cannot lose or ठीक है क्लास, क्या बोला कि जो, देखो इसने क्या बोला, अलग अलग ऑर्बिट में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और इसके बाद क्या बोला, देखो इसने दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला, दूसरा पोस्टुलेट, ईच ऑर्बिट इज अ फिक्स्ड, क्या है, हर एक ऑर्बिट क्लास क्या है, जैसे हम देखो ऑर्बिट बना दो, ये एक ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, क्या हो गया, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि ईच ऑर्बिट क्लास क्या है, वो क्या है, फिक्स है। एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट कैन नॉट बी
लूज और गेन एनर्जी। जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकते, वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस नहीं कर सकते। क्लियर है? कैन नॉट बी। क्लियर है इतनी बातें? चलो अगला पॉइंट लिखो। तीसरा पोस्टुलेट क्या था? only those orbit are possible in which angular momentum of electron is integral multiple of h by देख यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, देखो ओनली दोज ऑर्बिट आर पॉसिबल, क्या है वही ऑर्बिट क्लास क्या है पॉसिबल है इन विच एंगुलर मोमेंटम, क्या है एंगुलर मोमेंटम क्लास का ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई। इसका मतलब क्या है, इसे एम बी क्या होता है, एम बी आर क्या होता है इसको एन एच अपॉन 2 पाई। तो एन क्या क्या हो सकता है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कर सकते हो आप, ठीक है यहाँ पर पुट कर दो ना, तो क्या रहेगा वो, इसकी वैल्यू जो रहेगा वही क्या होगा यहाँ पर आएगा, तो क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। तीसरा क्या लिखो, या चौथा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑन ऑर्बिट कैन लूज और gain energy this चल क्लास यहाँ पर बोला, देखो यहाँ पर अभी बोले बंद करो, पहले चालू कराओ फिर बोले बंद करो। चलो देखो यहाँ पर क्या बोला क्लास, चौथा लाइन लिखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट कैन लूज और गेन एनर्जी दिस
कंटिन्यूसली फॉर्म ऑफ क्वांटा। ठीक है, जैसे क्लास देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लास समझो इलेक्ट्रॉन है, कौन है, क्या है क्लास, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसको क्लास अगर आप एनर्जी देंगे तो क्या होगा, इसको एनर्जी खिला रहे हैं या कम होगा, दो ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक है, समझो इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, ग्लास खा लिया तो कहाँ चला गया, दूर चला गया और यहाँ पर चला गया, जो 12 वाले ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन ग्लास क्या करे, लूज किया, कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। ठीक है, यह क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, गेन, या फिर क्या होगा, लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा डिसकंटिन्यूसली, क्या होगा, ये कंटिन्यू होगा क्या, ये नहीं। कभी कभार क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को खिला सकते हैं एनर्जी, समझे। इससे वाला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन खिलाओ, एनर्जी खिलाओ, क्या होगा, इसमें चले जाएगा, इसका एनर्जी लॉस यहाँ पर आ जाएगा, समझे। अगला क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस क्वांटा हैविंग एग्जैक्ट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट जंप बिटवीन दिस टू। जैसे इसका क्या है, इसको मैं बोला E3, क्या बोला, इसको क्या बोला मैंने, E2, ये क्या है, E1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा E2 बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, E2 माइनस, यहाँ से एनर्जी क्लास में यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये एनर्जी कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो किससे बीच में डिफरेंस हुआ, E2 से आया ना, तो दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ सपोज करो 10 था, यहाँ पर कितना है 5, तो कितने का एनर्जी लॉस हुआ, 5 का। क्लियर है, तब यहाँ पर कितना है 15 है, तो बताओ ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर रहेगा, E3, उसके बाद E2, उसके बाद E1। ठीक है, चलो शाबो पांच पोस्टुलेट। सही लिख रहा अभी, साजिद समझ में आ रहा लिखा हुआ, जैसा और प्रैक्टिस करके आऊँ घर से। देखे अलीजा, तो सही बात क्या है, तुम्हारा मोबाइल चला रहा हूँ मैं, तो मैं क्या इधर मुजरा कर रहा हूँ, मुजरा कर रहा हूँ, क्या हुआ था पता लग, सब पता है, मुझे भी नहीं पता, वैसे मेरे मुंह पे आ गया, बोल दिया मैंने, कई वो सुन, डेंजर लड़कियां नहीं यहाँ तो। चलो हो गया लिख के, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत क्यूरियोसिटी आ रहा है, क्या होता है क्या होता है, मैं सर्च करता चलिए मुझे क्या होता है, कहाँ से होता है, गलत चीज बोल दिया मैंने, हाँ ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल क्लासिक डांस, ट्रेडिशनल होता है ना, मतलब वो था थैया था करते हैं ना लोग, वो नीचे पैर में कुछ घुंघरू पहन के ना, ऐसे करते पैर की तो आवाज आती है, तेरे से ज्यादा सही, इवन तो पेट प्रमोशन हो जाए, अगर मैंने बनाई तो पेट प्रमोशन, तुम फ्री में तो कर नहीं रहे, पेट में क्या, मैं नहीं करती, नहीं करती आपको, आपको मैं बता सकती हूँ ऐसे लोग क्यों करते हैं, नहीं नहीं जाने दो, अब तुम चाहते नहीं कि हम लोग आगे बढ़े, मैं क्यों नहीं चाहूँगी, तुम्हारे 20,000 फॉलोअर, तुम शाउट आउट दे नहीं, क्या बोल रहे हो, बोलने के से बोलते रहते बस, हमारे वीडियो की मार्क्स आप देंगे तब, आपने मुझे मार्क्स दिए, आपने तो उल्टा मुझे नेगेटिव मार्किंग करके दे दी, मैंने कब नेगेटिव मार्क किया तुमको, वो जब बहुत
पहले केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ था, उस टाइम पे दे दी थी। हाँ तो अभी तुम शाउट आउट तो मैं तुमको फुल मार्क्स दूंगा, टेंशन मत। 720 में 720 मुझे क्या करने का, कोई डाउट करने लग जाओ। कितना चाहिए? आपने एकदम कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए थी, बात आपने सबके सामने बोल दी। इन्हें कुछ नहीं पता, कुछ पता तुम लोगों को मैंने क्या बोला? अब जब मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तो इन लोगों को पता होगी क्या हुआ है। तुम बहाना बोलो कि तुमको शाउट आउट देने का नहीं, बस साफ साफ ऐसा बोलो। शाउट आउट एक पता शाउट आउट क्या था? नहीं पैसे देकर नहीं, मैं ले जाके बहुत पहचान है, अरे छोटे बड़े खिलाड़ी समझेगा, इंटरनेशनल खिलाड़ी है। इंटरनेशनल पता है, इंटरनेशनल खिलाड़ी पुष्पा देखे, पुष्पा नहीं नहीं, अमर सर की। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? साइड एंगल से अल्लू अर्जुन दिखती नहीं। अच्छा छी, उसके सॉन्ग के 2-3 फेमस नजर यार, मूवी ये उसके सॉन्ग्स थे ना अच्छे फेमस। हाँ सर, कौन सी वाली? कौन सी? ये रमजान में ही था, मैं रमजान में ऐसे काम नहीं करता, कुरान पढ़ने। 2 साल लगा के वो डेट बनाया, 2 साल गायब। मुझे पता है तू किस तलाश देखी? तलाश नहीं, मैं तलाक देखा हूँ। वो कहाँ पे है? गुमनाम है कोई। चल हो गया लिख के। मैं 1 नंबर नहीं, मैं 2 नंबर मूवी देखता हूँ। चल हो गया लिख के। चलो मिटाओ इसको। ये कहानी राइटर, मेरी भी मूवी आने वाली, तू देखेगी ना? एक अपना स्टूडेंट है। नहीं डर में जाऊँ मैं? अरे एक टाइम था मालूम है, जिस रास्ते से गुजरता उस रास्ते से भूत लोग आके सलाम कर देते मेरे से। कब्रिस्तान में जाके मैं नाश्ता करता था रात को 12 बजे भूतों के साथ। हाँ 1 बजे। हाँ कर सकते, उसमें क्या कुछ, अगर शर्त लगा तो कर सकता हूँ मैं। कोई थे मेरे को 1-2 1 2 CR दिया और क्या। चलो क्लास आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट की। रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट्स क्या होता है क्लास? mv² इज इक्वल टू होता है k ze माइनस अपॉन r। ठीक है, r से r चले जाएगा, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये क्या है?
दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। तो क्लास इन दोनों को जब मर्ज करें हम लोग तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग? सर ये 6 पॉइंट है या फर्स्ट पॉइंट है? ये डेरिवेशन छोड़ा समझो एक, अपन को यहाँ से फॉर्मूला निकालना है बोर्ड्स का। वी स्क्वायर हाँ ये छोटा सा डेरिवेशन है, एक फॉर्मूला निकालना अपने को। ठीक है, यहाँ से क्या निकाला हम लोगों ने, ये तो पता है अपने क्लास क्या होगा, यहाँ से वी निकाल सकते हैं ना, वी इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, इसका कोई स्क्वायर कर दो, क्या करो तो कुछ ऐसा निकल के आएगा। अब इस पूरे वैल्यू क्लास अपन कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे उठा के, ठीक है, वन के अंदर। देखो क्या होगा, फिर एक नया फॉर्मूला हमको मिलेगा, वो फॉर्मूला हमारे काम करेगा में। कौन देख रहा, तुम्हारी दादी? तुम्हारी दादी? दादी तुम्हारी तुम्हारी दादी कोरियन देखती है? कितनी? सब एक जैसे दिखते हैं इसमें। मुझे पता नहीं चलता कौन सी वाली कौन सी। तो क्या एज है आपकी दादी की? जितनी रेगुलर दादी की होती है रेगुलर बाय डिफॉल्ट नहीं होती है उतनी है। ये मानना पड़ेगा यार, मतलब इतनी उम्र में भी कोरियन देख रहे हैं। ऐसे कुछ ऐसे नहीं कि उनको फैंटेसी है जैसी है, बट जस्ट फॉर फन उनको प्यारे लगते हैं। मतलब तुम्हारे घर में सब मॉडर्न है, मुझे लगा तुम ही मॉडर्न हो। मुझे नहीं पसंद कोरियन। नहीं लगता। सर क्या है? सर वो क्या है? कहाँ पर? रखनी करे और कहाँ पर? ये ये हाँ उसकी बॉक्स में कॉल पड़ेगा, ठीक है ना, अपने सैलरी की बगल ये वाला मोड है, मोड जेड ई इलेक्ट्रॉन माइनस ई है, माइनस ई है वो। केमिस्ट्री का आती है। चलो क्या बोलो, क्या लो बताओ, एक ये क्लास फॉर्मूला याद रखो। देखो यहाँ पर इसको क्लास काटो पीटो क्लास तो ये बन जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको शिफ्ट करोगे ना, रीअरेंज करोगे तो आर निकल जाएगा। और क्लास इसको पूरा सॉल्व करोगे क्लास तो क्या हो जाएगा, 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये वाला मैंने फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने याद रखना। शिफ्ट कैसे करेंगे, अरे देखना है, देख इसको क्या है, इसको अपने को ऊपर चाहिए ना, इसको निकालना आर, आर अपने को चाहिए ना, तो इसको पूरा यहाँ भेज दे, इसको इधर भेज दे, बाकी सबको इधर भेज दे, और इसको नीचे भेज दे, हो गया रीअरेंज। और जो कटेगा उसको काट देंगे। देखिए एम से एम कैंसिल हो गया, ठीक है, और कुछ कट रहा है इसके अंदर, आर यहाँ पर ले लेने का, आर इज इक्वल टू ये वाला पूरा टर्म क्या ले लिया, इधर ले लिया मैंने, तो इसको नीचे ले लो और इसको इधर ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू के जेड स्क्वायर इंटू एम। बाकी बंदे मांगो, चलो रीअरेंज किया क्या, और कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अरे मेरा आंसर थोड़ी है वो, ये हाँ तो अपने काम भी नहीं उसका, ये इसका फॉर्मूला में नहीं आता होना चाहिए, फॉर्मूला कौन सा जेड, अच्छा जेड भूल गया मैं, जेड है, जेड सॉरी। देखने से तो बात को करेक्ट करती है, किस हद का मजाक लगा रहा है।
आज सुहेरी में कम किया था थोड़ा, सुहेरी थोड़ा कम। अपनी लंबी सी लिस्ट बताइए आप पहले की लिस्ट बताओ जो पहले से हिसाब में वापस करते। सही था पहले, हाँ जेड नहीं लिखा था ना? वो तो नीचे आएगा। अच्छा हाँ, क्या जाहिर है यार ये। सही है, मैं वही तो मजे का जेड इसमें नहीं है। सर आपने खुद को डाउट किया, आपने अपनी स्किल्स को डाउट किया, मेरी फ्रेंड को मत वेस्ट कर। वो सॉल्व कर रहे थे तो उसके नीचे आएगा आपने क्वेश्चन मैं भी बोला जेड सही में नहीं दिख रहा है। चलो सॉल्व करो, लिखो इसको। लिख लिख सॉल्व कर इसको। तो जबान बहुत चलते हो तो दिमाग नहीं चलता बस। अस्सलाम वालेकुम सर, आप फोन करे थे, मैं सो रहा था। मैसेज दे रहा है। चलो बट ये पढ़ाई सबके पेरेंट्स को बुलाओ। लेक्चर चालू रही, वहाँ रिकॉर्डिंग में आके बोल रहे हैं क्या बोल रहे सामने। ये आमान, आमान है ना, इसके अम्मी को बुलाओ, अम्मी को। आमान और कृष्णा। चलो क्या क्या बोल रहे थे तो? कैमरे में आके कुछ तो बोले तो पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। कैमरे में आ रही अच्छा रोज करते हैं वीडियो खराब करने के लिए चलेगा कोई बात बता दो। रोज आते हैं सबको बाय बोलने। आप बोलते नहीं सर कुछ? मम्मी बोले बोलते नहीं है। क्या, अभी तो झाड़ू से मारो अंदर। नहीं आपने नया दिया मैं छड़ी से मारता हूँ, छड़ी और जो यहाँ से चुरा के लेके फेंक दिया बाहर। हाँ क्या करे? आपको बताना चाहिए कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी हैं। आप तो एकदम ऐसे ही, हाँ, लोगों की मेरा हालत देख। बेचारे, उन्हें तो तेरा मम्मी का तेरा बेल्ट निकालो। कल आने दो, सब निकलेंगे। वीडियो की पीस भी सारे पे लेके लेट देम कम टुमारो, विल स्टार्ट द एक्शन मूवी सून, तुम्हारे संडे डे आफ्टर टुमारो। तुम लोग को गाने की जरूरत क्या है? ये गेम मेरे उनके बीच में रहेगा ये शो। मैं मारूंगा, वो चिल्लाएंगे। कितना अच्छा लगा। पट्टा भी नया लेके आऊंगा कल, मैं पहन के आऊंगा। देख के बोल रही वो बच्चा भी मेरे वाला होता है ना, ऐसे लेंगे होते हैं। चलो हाँ सर। अभी मैं कुछ बोलूंगा, अरे रो देंगे फिर। हाँ फिर रोने की एक्टिंग करेंगे। आप तो बोले हाँ अब मैं आ रहा हूँ। आप बोले चलो तो मैं बोली कहाँ चलो। अब देखो कहाँ चलो मतलब क्या, बताओ शादी हम लोग क्या करें? पढ़ाई करें हम लोग, चलो मतलब क्या होगा? पता है मुझे तो। नहीं आप कुछ नहीं पता। नहीं अब मैं मस्ती करूँगा तो रो देते तुम। तो आप मस्ती ना अलग ही करते हुए समझ नहीं आता है। तो फिर क्यों रोती है? तुम समझ नहीं आता मतलब तुझे समझ में आना चाहिए।
तो मतलब तुझे पढ़ाई समझ में नहीं आता, वो भी समझ में नहीं आता, जॉब भी ध्यान दे, अभी पसंद हो जाएगा। सर किसने कहा मुझे पढ़ाई पसंद है? नहीं समझ तो लगा, मतलब सादिया ने मुझे खबर पास की थी सर। किस मैं नहीं झूठ बोल रही हूँ। कि मेरी फ्रेंड है, इसने देखो रेड क्यों नहीं मारे वहाँ पे? वो जरा की फ्रेंड है। मेरी फ्रेंड नहीं है, मैं ये बोला ऐसा उसकी फ्रेंड, क्या नाम है? नहीं आप मत बोलो सर, क्योंकि फालतू को कुछ भी बोल सकते हैं, नाम भी लेते रहते हैं। तो तुम बोल कौन सा बहुत फेमस है, क्यों जानने आए? मैं फेमस हूँ सर। गली का? हाँ चलो ये लिख लो नया फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका एक फॉर्मूला लिख लो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। थोड़ा बहुत आता उसका नहीं। हाँ वीडियो कौन देखता है, किसी बंदा टाइम, रील के जमाने में लोग। आजकल तो AI में प्रोफेसर बन गए। हाँ क्लास, प्रोफेसर, अच्छी एजुकेशन। हाँ सर, मुझे तो लगता है कि आगे चल के AI पढ़ाएंगे। तुम जैसे बच्चे को तो नहीं पढ़ा पाएगी। बच्चे भी है होंगे। नहीं यार बच्चे टीचर लोग बहुत AI के साथ रोबोट बन के बात करते रहेंगे। जैसे एक बंदा है ऐसे पूछता है, वहाँ जाता हूँ किधर? वॉइस के पास। वॉइस, अच्छा चलेगा। टाइम लिख दो, मम्मी से बोले जो टाइम बुला के हाथ दिखाए। कल बुला के उनका नाश्ता पानी करना पड़ेगा। मैं डंडी लेके आता हूँ। गाड़ी लेके आकर अच्छा वाला, ऐसा लगा टूटे नहीं, जान निकल जाए लेकिन टूटे नहीं। छड़ी ये हमारा है। चलो अब तो पर्सनल हो गया, क्या बोलते हैं, अब तो ये दुश्मनी नहीं, ये नहीं। हमने कभी किसी लड़की को मारे हाँ रिकॉर्ड बनेगा। लड़की लोग को मैंने मारा वैसे, मारा इसलिए मजबूरी मानना पड़ा क्योंकि बॉयज बोले सर हम लोग को मारे तो उनको ही मारो। तो बेचारे पीट गई थी। बाकी ये था दुश्मनी नहीं निकाला था। राशन सर मारते थे लड़कियों को। बाजू वाली क्लास में पढ़ता था मैं, पढ़ाता था मैं, तो बाजू में भी खिलाते। तो बॉयज बहुत मस्ती करते थे वहाँ पर, बॉयज क्राउड ज़्यादा था ना, मतलब अराउंड 50-60 बच्चे बॉयज थे और 30-40 लड़कियाँ थी। कौन सी क्लास? तो बॉयज बहुत मस्ती करते थे। तो मैं एक मेरा एक वो रूल हो जाता, मैं ऐसा ऐसा नहीं मारता क्योंकि ऐसा मारेंगे तो पर्सनल हो जाएगा ना, सर मेरे को टारगेट ऐसा कर रहे हैं। मैं सवाल पूछता था, मैं बोलता जो सवाल पूछेंगे हमें, जो नहीं बता पाएगा उसको पास मारूंगा और जो बता देगा वो बैठ जाएगा। तो बॉयज तो हमारे कभी बता नहीं पाते थे, लड़की लोग से तो हमेशा बताते थे, ये वो लोग पढ़ते थे। तो मैं उन्हीं लोग से पूछता था, मुझे पता था जो बच्ची टॉपर जवाब दे देगी लड़की लोग में, ताकि उन लोग को मारने का भी, क्योंकि लड़के लोग मान लो ऐसा कुछ ना कुछ मसला हो जाएगा। तो इसलिए मैं बॉयज को एकदम सिंपल सिंपल सवाल पूछ के और तोड़ देता था। कई कई बार मार के लाल कर दिया, पूरा हाथ पूरे से लाल कर देता था। अब एकदम मुस्कुरा मुस्कुरा के मारता था ताकि उनको बुरा भी ना लगे। सर आइए छोड़ जाओ।
क्योंकि एकेडमी में मुझे आना था। 4 है ना इंशाल्लाह, 2-3 साल के बाद 400 हो गए। मतलब आप 4 साल तक यही हो। अब तो पूरी जिंदगी रहना है। अब तो बेच के वहाँ एक खोल लो। खोलेंगे ना अभी इंशाल्लाह, पहले इंडिया में थोड़ा बना दे 2-4-10-20 करोड़। आपको पता है क्या बोल रहे? आप डेल्यूजन में हो। डिलीजन में हूँ मैं, बिलीनियर बोलने वाला था, तुम तो इतने में से डर गए। फिर आपको पता है 10-20 करोड़ के अरे 10-20 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, ठोक देंगे तो निकल जाएगा। दो 2030 तक मिलीनियर, मल्टी मिलीनियर। मलीजा अमूल दूध पी के तो चलो क्या हो गया? अल्लाह चले जाओ। आप सूट भी करोगे वहाँ। अकला हो जाओ ना। तुम लोग के लिए मैं शहीद हो जाऊँ। तुम जैसे नाकारा लोग के लिए। हमने जो बॉर्डर बनाए हैं वो लोग नहीं वहाँ पे सोच रहे वो पढ़ाते हैं। बोलेगा मत जाओ भाई, तो पढ़ा भी केमिस्ट्री के लेक्चर चालू कर देगा। चलो यहाँ देखो, चलो क्लास देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एनर्जी ऑफ गॉड्स ऑर्बिट। ठीक है, क्या होता है ये, किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस मोबाइल अंदर रख। नहीं दूंगा, सब यहाँ ध्यान दे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या क्लास, पोटेंशियल एनर्जी क्लास ये होता है, और काइनेटिक एनर्जी क्लास क्या होता है? 1/2 mv² होता है। अब बताओ क्लास क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ पर करोगे आप माइनस के ना इलेक्ट्रॉन z²। उसके बाद में क्लास यहाँ पर किया गया है पोटेंशियल एनर्जी ना के को बाहर निकालो, जेड कॉमन निकालो। क्या निकालोगे? कॉमन निकालेंगे हम लोग इसको 1/2 के माइनस के ना, इसमें एक में से आधा कितना बचेगा? आधा बचेगा ना, तो वही है ना 1/2 के z²/r, ये बचेगा ना। उसके बाद में हमको पता है क्लास पोटेंशियल क्या होता है, अपॉन क्या आता है? अपॉन 2। इसका रिलेशन होता है, क्या होता है? ये इज इक्वल टू, ये देखो ये क्या है, ये पूरा टर्म क्लास 2 है ना, ये पूरा क्या है? पोटेंशियल क्या है ये? तो लिख सकते हैं हम लोग Pe/2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये पहले का लिखा हुआ इधर करेगा। यहाँ देखो En क्लास क्या होता है? 13.6 z²/n²। एक रिलेशन इसका निकल लिख लो, एक फॉर्मूला वाला लिख लो।
ईवी के टर्म में रहेगा, और केजी मोल के टर्म में रहता है ये वाला रहेगा। ये दोनों फॉर्मूला लिख लो। ये इधर का रहेगा, वो स्टार्टिंग में किया था ना हमने, के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ आर से आर कट जाएगा, ये आर और आर क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आर इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, एम वी आर हो जाएगा, वही वाला तो क्या हो जाएगा उसके इक्वल के जेड स्क्वायर हो जाएगा, के जेड स्क्वायर। ठीक है, लिख लो इसको। मेन ये फॉर्मूला याद रखना उसी वाला, बहुत काम का फॉर्मूला है। हो गया लिख के? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर और केजी मोल पर एटम। बहुत सारे फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, उसका डेरिवेशन अपने को इसमें सिलेबस में नहीं है। इसे चालू किया ना मैंने, सही है ना, 24 पे तो आया। तुम बाहर बैठ जाया करो ना शादी के भी। शहर में क्या खाए थे? तो ज्यादा अंडा खाई थी आज। मैं मेरे से मोटिवेट हो गए। चलो हो गया लिख के? जल्दी करो फटाफट, उधर करूँ उधर लिख के। चलो क्वेश्चन करते क्लास न्यूमेरिकल में, थ्योरेटिकल बहुत हो गया। थ्योरी क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, अभी जो आज करा है उसकी थ्योरी के क्वेश्चन तो सिंपल सिंपल पोस्टलेट है ना, याद होना चाहिए बस उसे। अभी क्वेश्चन है कभी करा तुम आगे। जैसे उससे क्या कंसीडर किया था कि एनर्जी क्या होगा, ऑर्बिट क्या होता है, फिक्स होगा। तो क्वेश्चन में क्या आएगा कि बोर्स के अकॉर्डिंग ऑर्बिट फिक्स होता है कि नहीं होता है। असेंशन रीजन में आ गया जैसे, या फिर किस में आ जाएगा, एमसीक्यू में आ जाएगा। थियरी में तो क्वेश्चन बन जाता है ना, उसमें कोई मसला नहीं रहता। ज़्यादा जो मसला रहता है वो न्यूमेरिकल में रहता है। चलो क्लास, तो पहला क्वेश्चन क्लास यार आपकी नज़रों के सामने, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए जे मेंस 2023 का। क्वेश्चन नंबर 1, द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट क्या है, ऑफ लिथियम Li2+ इज x, द expected radius of the third orbit of V2+ is option A 9/4x, option B 4/9x, option C 27/16x, option D 16/27x। चलो फाइंड करो क्लास फटाफट। जे मेंस 2000 बोलो 2023 का क्वेश्चन है क्लास, फटाफट सॉल्व करो।
क्या कर रहे, तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करते हैं, तो सिर्फ यहाँ ड्राइंग बनाते रहते बैठ के आगे। वरना पढ़ के हो गया ना, तेरा नीट भी हो गया, डॉक्टर भी बन गई, तो तेरा प्रैक्टिस भी हो गया है, तेरा इंटर्नशिप भी हो गया है। जा मन करे जहाँ जा, मुझे क्या करना, कॉलेज जा, वैसे भी यहाँ पर क्या करते थे। हाँ, अरे कॉमेडी में सही बात है, सबको बता के थोड़े फेल होते। उस बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहे हो, 10-20 हज़ार साल में डॉक्टर बन जाओगे। इलेक्ट्रोवोल्ट यूनिट एक। क्यों नहीं? मुझे भी बट एक टाइम पे मुझे एयर होस्टेस बनना था पसंद थी, क्योंकि मैं जाती थी मैं देखती थी कि वाओ यार ट्रैवल करने के पैसे मिलते हैं। पर फिर नहीं, वो अच्छा नहीं है। फिर डेली की फ्लाइट में बैठ बैठ के बोर हो जाते हैं। नहीं मतलब इंडिगो वगैरह स्पाइस जेट ये सब नहीं, एमिरेट्स, कतर एयरवेज ये सब। तो मैंने बोला नहीं हटाओ। उसके बाद टीचर बनना था मुझे, फिर मेरे 12th का रिजल्ट आ गया एकदम, तो मैंने दो लोगों को बोल दिया कि नहीं मुझे बनना है, मैं डॉक्टर। समय सब गए नीचे आ रहे। चलो हो गया, लिख के सॉल्व किया, कितना आया, कितना आया जल्दी बताओ, कितना आया। ए ए ए नहीं 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 नहीं, चार हजार में से एक ऑप्शन बताओ कौन सा राइट रहेगा। अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ जाता तो 4,000 में से एक ऑप्शन, और जिसका एक भी आंसर सही गया हुआ वो उसका एमबीबीएस मिल जाएगा। सही रहेगा ना। चलो बताओ। थर्टीन पॉइंट सिक्स वाला क्वेश्चन नहीं कराया क्या मैंने। पुट कराया ना, वही तो है। चलो हो गया, कितना आया। अरे बहुत लल्लू क्वेश्चन, देखो यहाँ पर एक होता है लल्लू, दूसरा क्या होता है, देखो बताओ फॉर्मूला क्या है। R इज इक्वल टू 0.53 और क्या है n स्क्वायर अपॉन जेड, ये ठीक है। चलो क्या क्या पूछा अपने को, रेडियस ऑफ सेकेंड, सेकेंड का मतलब यहाँ पर दिया हुआ आपको n, क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस Li का जेड क्या होता है, R इज इक्वल टू 0.53, ये कितना दिया हुआ है 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये कितना होगा, लिथियम कितना होता है 3, तो R कितना आ गया 0.53 इंटू 4/3, ठीक है। चलो उसके बाद में भी हमको फाइंड करना था अगला, द एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ द थर्ड, तीसरा ये किसका हो गया, ये RL का हो गया, इसका हो गया लिथियम का हुआ। अभी किसका निकालना अपने को, RBI का निकालो, इज इक्वल टू 0.53
बताओ कितना दिया हुआ, थर्ड है, थर्ड का 9 हो जाएगा सीधा, डिवाइड बाय 5 की 4, 4 ना, बेरिलियम है ना, बोरोन थोड़ी है। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड कर दो, आ गया। कितना आसान था, ये कोई क्वेश्चन था? ये कोनो क्वेश्चन थोड़ी था। देखो, आर एल आई अपॉन आर बी आई कितना हो जाएगा बोलो, इज इक्वल टू 0.53 इंटू 4/3 डिवाइड बाय 0.53 इंटू 4 बाय कितना है, 9/4, ये कट जाएगा। आर लिथियम और बेरिलियम कितना है, इज इक्वल टू 4/3 अपॉन क्या है, 9/4, ये ऊपर चले जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं क्या, आर लिथियम इज इक्वल टू आर बी आई कितना हो जाएगा, 4/3 और क्या हो जाएगा, 4/9। चलो आप काटो, कितना है बताओ, कितना होगा, 16/27, ये आंसर दिया हुआ है, कौन सा है, डी। ठीक है, चलो सी आएगा, सी वही बोल रहे, गड़बड़ हो गया। कितना आ गया, 27/16, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व इट बिफोर कॉल इट, मतलब लिखो और दूसरा क्वेश्चन करो। दूसरा क्वेश्चन, चलो अच्छा क्वेश्चन करोगे या बुरा क्वेश्चन करोगे, वो भी नहीं आई थी क्या, शिफा चली गई, आई थी, और कोई आया था इन लोग को छोड़ के, चारों को, वो छोड़, बॉयज को छोड़।
चलो क्लास सॉल्व करो। जे में 2000 2023 सेम फॉर्मूला लगेगा, फटाफट सॉल्व करो। बस दो वो ठंडी लग रही है। दो के लिए गाय ठंडी क्या आई, क्या बोलते हैं, गाँव में इतनी ठंडी झेल के आई हो। वहाँ में कितना होता है, 10-12 तो होता है ना नॉर्मल ठंडी के मौसम में। अभी गाँव में वो ठंडी रहेगी, फरवरी चल रहा है ना, अब थोड़ा कम होगी। हाँ लेकिन मजबूत ठंडी रहती है। चलो लिखो, सॉल्व करो क्लास, सेम फॉर्मूले पे है। अभी जो कराया ना मैंने, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। हाँ 9 डिग्री, क्योंकि हम लोग समुद्र के बाजू में रहते हैं। समुद्र हीट छोड़ता है ना, सही में साइंस, हीट। हाँ क्योंकि हम लोग ज़्यादा कंजेस्टेड ही में रहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ही। देखिए नहीं सो गुलाब पार्क में जाओ ना अभी, इशाबाद तराई वाला, एक एक दो बुरखे का झोल तो हो ही जाएगा, उसके साथ साथ तुमको आंटी लोग जो मारेंगे ना, इधर फाइट यहाँ से वहाँ तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो जाएगा। अभी तक आओगे तुम तुझे बोल रहा हूँ तुझे पता करने का ना, यहाँ 9 डिग्री क्यों नहीं होता है। नहीं बोली दिमिट पलटती। हेलो हाँ बोल, क्या क्लास में था? जाऊंगा अभी 5-6 बजे तक। अच्छा अच्छा, पता नहीं मुझे, अब आ गया हूँ शायद, पूछता कॉल कर पूछना पड़ेगा। हाँ ठीक है चले, ठीक है। मैं तो मजबूत जीवन करता हूँ, मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। चलो लेकिन तुम अगर जब मुंह तोड़ो कैसा लगेगा, कैसा बात करके तेरे से ज्यादा ही। चलो ये बताओ, लंगड़ा के अलग से चलेगी। चलो आर फर्स्ट है ना, 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड। आर ग्लास का फाइंड करना आपको, हीलियम क्या होगा 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। चलो अब बताओ क्लास क्या है, दोनों को क्लास क्या करेंगे हम लोग, वो पुट करेंगे और डिवाइड कर देंगे। आर एच इज इक्वल टू 0.53, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है
6। पहले आर एच लिखते हैं। मुझे रोस्ट करने वाले कब्र में सो रहे। अस्तगफुरुल्लाह, कुछ ज़्यादा हो गया। अल्लाह अल्लाह माफ़ कर। लेकिन भारी था कि नहीं डायलॉग? वाला मंत्र चैंट करते हुए नीचे बैठे। सर आप एक ब्लॉग बनाओ। हाँ सर आप ब्लॉगिंग शुरू कर दो। नहीं हो पा रहा चलो ये गिलास बताओ कितना है? इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो शिफा, कितना देखो 2.7 आएगा ना। 2.7 आर्मस्ट्रॉन्ग रहेगा, आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा। ठीक है, अगर इसको मैं क्या करूँ 2 इंटू इंटू 10⁻10 मीटर लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं अगर मैं लेके जाऊँ उसमें पिकोमीटर में तो क्या हो जाएगा 270 इंटू 10⁻12 मीटर। तो आर एच निकल के आ गया है मेरे पास 270 पिकोमीटर। तो ऑप्शन हुआ हो गया, बताओ 270। क्लियर है, ये आएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्लास यार आपकी नज़रों के सामने। बताओ आसान क्वेश्चन दो, कोई टफ क्वेश्चन दो। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर है 3। द मिनिमम एनर्जी that must be possessed by photon in order। बहुत गर्म हो रहा है कि गर्म हो रहा है? तो वे लोग तो बोले बंद कर दो, बंद कर दिया। अगर ऐसे पूरा दिन बैठना होता तो बताओ कैसे क्या चलता। चलो सॉल्व करो, अगला फटाफट ऑप्शन दे रहा हूँ। थ्रेशोल्ड एनर्जी
चलो सॉल्व करो। अच्छा फैन ऑन कर दो अभी। तो फैन बोले थे ना, सॉरी। सॉल्व करो। फॉर्मूला पता कौन सा लगेगा? वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू। क्या लगेगा? एच म्यू। क्या हुआ, क्यों इतना हंस रही है? इसको भी बिगाड़ दे तुम लोगों ने ना, पहले से बिगड़ी। आगे वाला चालू करो। और ठंडा है, हवा है। चलो अभी हो गया तो हो गया। क्या बोल रहा है यार, केमिस्ट्री का पोर्शन क्या रहेगा? बोला ना 5 मिनट पहले से। हाँ हमारा फोन मिलेगा ना अभी 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाकी रहेगा तो, ताकि तो मस्त चला सको 5 मिनट के अंदर मजबूत। अच्छा 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट के मोबाइल में कितना अच्छा होता ना अलीजा। तुम्हारा दिन कैसे कटता? एक दिन तुम्हारा मोबाइल अगर नहीं दे तो क्या होगा, बताओ क्या करता? मैं नहीं लेती ज़्यादा मोबाइल, आपको पता है मुझे दीदी होगा, बट मैं नहीं लेती। मैं फोन एडिक्ट हूँ। मैं घर पर तो फोन टच भी नहीं करती। तो क्या करूँ? तब टीवी देखते हो घर में बैठ? और भी चीजें नहीं करती। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, आज पूरे 10 मिनट पढ़ी। 10 मिनट वो ज़्यादा पढ़ लिया आपने। नासा से कॉल आया था कि नहीं? जाके इस तारीख के बाद 15 मिनट और पढ़े। 40 कॉलेज एक पढ़ा, पढ़ी एक पेज केमिस्ट्री पर और दोनों एक पेज। बहुत अच्छा पढ़ाया। सही पढ़ा था। बोरोस ऑक्साइड, बोरोक्स कंपाउंड ना, बोरोन का स्ट्रक्चर सब कुछ प्री ब्लॉक में ना। तो प्री ब्लॉक तो मैंने यहाँ पर ही पढ़ा अच्छे से, डिटेल में पढ़ा ना उसको। 10-12 विषय कितना, 12 विषय लिया था ना प्री ब्लॉक में, इतना क्या था? तुम लोग का सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए तो मैं भी थोड़ा आराम करूँ, क्योंकि अभी नया बैच चालू हो जाएगा उसमें, फिर सुबह शाम देखते, सुबह शाम डेमो डेमो डेमो। जल्दी मतलब? तो अभी क्या करा रहा हूँ? क्वेश्चन का सेशन नहीं होगा, तो वैसे वही सही मेथड है, वो अच्छा मेथड है। उसमें तो टीचर लोग और हम पूरा थ्योरी पढ़ा दो, फिर क्वेश्चन करा दो, खत्म। जब तक पूरा भूल जाएगा तो क्या पढ़ेगा? तुमको क्या ही पता। तो मैडम यही रहता है, मैं नीट और जेई में अब बैठ कर तुमको थ्योरी बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, रटाऊं स्कूल की तरह। जी में कितना टाइम होता है? 3 घंटा। कौन से वाले एग्जाम का टाइम है? टाइम नहीं होता, टाइम लिमिट नहीं होता है, ऐसे कोई एग्जाम नहीं है टाइम लिमिट नहीं होता। क्या मतलब? क्या कुछ अच्छा कुछ जाना ये कितना लगना है तुम्हारे हिसाब से? ये 4 लेक्चर हो जाएंगे। 5 हो गए। सही है, सही जवाब आपको मिलता है पूरे पूरे। ये क्वेश्चन जे मेंस का
जेएमएन 2022 का है, 2022 का है। मल्टीप्लाई के सिंपल था ना, मल्टीप्लिकेशन था ना, और कुछ नहीं था ना। साइज इक्वल टू एच म्यू लगाया आपने, एच म्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया था अपने को, और एच तो पता है अपने को, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया होगा। बहुत ही आसान था। चलो दूसरा क्वेश्चन मैं कराता हूँ। चलो हो गया लिख के? नहीं नहीं, छुट्टी नहीं है। ठीक है, नहीं दूंगा और क्या। हाँ तो नहीं दूंगा फिर, और ठीक है, बाद में मत बोलना मुझे सर आपने कुछ छुट्टी नहीं दिया था सर आप। तो आपकी गलती है ना, आप जरूर निकालते हैं। अब अगर आप 5 मिनट लेट जाओ, ट्रेन छूट जाए, तो गलती किसकी है? अरे साइज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच म्यू नॉट। साइज इक्वल टू क्या था? 6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ 1.3 इंटू 10⁻15। इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा 8.85 58 इंटू 10⁻19 जूली आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अब तुमको थोड़ा मैं जबरा क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि तुम लोग जाके जबरा खाओ घर पे। जैसे आज 10 रोजा हो गया, लगा भी नहीं, पता नहीं चल रहा है रोजा, पता है वो, पता चल रहा है? हाँ कौन? जो सुबह जल्दी फजर में उठ जाता है, सिफा जल्दी उठ जाता है, सुबह जल्दी उठ जाती है क्या? कितना बजे उठते सिफा? सुबह से 1 घंटा भी नहीं सोते? मतलब लगता है तो मेरा टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं। तुम देखे नहीं थे वो ग्रुप में वीडियो बना था मैंने? तुम उस दिन आए नहीं थे क्या? लाइव वीडियो गया 500 गया है, 500 लोगों तक देखा है उन्होंने। उस पर कमेंट भी आ रहा है अलहमदुलिल्लाह, अच्छे अच्छे। हाँ तो अच्छा है ना, मेन पढ़ाई होनी चाहिए ना, ब्रेक। किसी ने सवाल पूछा था मेरे से कि सर ये आपने जो थियरी पढ़ा है इसके क्वेश्चन कैसे आए, तो इसका जवाब है ये।
चलो बताओ, ऑप्शन ए है क्लास, बोथ स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। बी ऑप्शन क्लास है, स्टेटमेंट वन तो क्लास क्या है, राइट है, बट स्टेटमेंट टू क्लास क्या है, गलत है। सी वन क्लास क्या है, इनकरेक्ट है, लेकिन टू क्या है, सही है। और डी क्लास क्या है, बोथ स्टेटमेंट क्लास क्या है, इनकरेक्ट। बताओ आपके हिसाब से आंसर क्या होगा। अच्छा, इसमें भी एक लाइन हमने नहीं पढ़ा अभी तक, वो मैं बता देता पहले ही। ये इसमें लिखा हुआ है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बोर्स ऑर्बिट वायलेट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, आगे साथ में थोड़ा लॉजिक लगाओ। देखो ये क्या बताया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन पता करना क्या है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्या है, इम्पॉसिबल ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोले तो नेक्स्ट टू। ठीक है, तो ये क्या है क्लास, ये क्या है, ऑर्बिट में क्या बता रहा बोर वाले ने कि एक ऑर्बिट के अंदर फिक्स है ना, और अगर फिक्स है तो मिल जाएगा ना, तो इसका जो रूल है इसको तो क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है ना, तोड़ रहा है ना, तो वही। लेकिन ये बात क्या है, ये सही है ना, किसके लॉ को तोड़ रहा है, हेंस बार। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब ऊपर वाला पता करो सही गलत है। तो 50% काम तो मैंने बता दिया आपको। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2023 का है, जेई मेंस 2023। बताओ बताओ सर, ये इसका आंसर बताओ और घर जाओ। सर मेरे को मेरे क्लास में बताना है कि सर मेरे को पढ़ना है, जल्दी बताइए। डन, समझ में आया, क्या रहेगा आंसर बोलो। फर्स्ट रहेगा, क्या रहेगा, फर्स्ट। स्टेशनरी बोला ना, स्टेशनरी मतलब क्या है, क्या बोला देखो, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट इज क्वांटाइज्ड। सही, ठीक है। तो ये क्या है बोलो, स्टेशनरी बोल रहा है ना, मतलब फिक्स रहेगा ना, फिक्स ही बोला ना। और इसको क्या कर रहे हो, वायलेट कर रहा है किसके लोगों, हाँ, तो दोनों क्या है, बात सही है। बोर्ड नहीं बोला था ना, एक फिक्स स्टेट में क्या करता है, ऑर्बिट में क्या करता है वो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए फिजिक्स अकेडमी। कैमरामैन